क्या आप जानते हैं कि चीन सुपर पावर कैसे बना? चीन को न्यूक्लियर बॉम्ब, मिसाइल और खला का रास्ता कैसे पता चला? दोस्तों, आज आपको हम वो 5 हैरत अंगेज चीज़ें बताने वाले हैं, चीन की वो ख़ास 5 नुस्खे और स्ट्रेटजी, जिसे जानकर आप महवे हैरत रह जाएंगे कि चीन ने किस तरह से खुद को ना सिर्फ ये कि मुआशी तौर पर मनवाया, बल्कि अस्करी तौर पर भी चीन को पूरी दुनिया सुपर पावर ना सही सुपर पावर का दर्जा ज़रूर देती है। तो वो 5 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए वो खास 5 प्लानिंग स्ट्रेटजीज और चीन का वो खास नुस्खा। क्या आप जानते हैं कि 1950 में चीन के पास साइकिल बनाने की भी फैक्ट्री पूरी तरह से नहीं होती थी, और आज 2026 में चीन चांद से मिट्टी ला रहा है, अपनी जीपीएस चला रहा है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है। दुनिया पूछती है, रातों रात ये सब कैसे सीख लिया? घर बैठे बैठे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना लेता, तो फिर चीन ने ये सब कैसे बनाया? तो आइए जानते हैं वो 5 तरीके जो बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स और किताबों में दर्ज हैं। तो सबसे पहले चीन का तरीका नंबर 1। तो दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले तरीका नंबर 1, बाहर से पढ़कर आना, टैलेंट को इंपोर्ट करना। सोचिए, तुम्हारा बच्चा बाहर पढ़ने जाए तो क्या करेगा? नौकरी करेगा ना। चीन ने भी यही किया। 1950 से 1970 की दिहाई के दरमियान हजारों चीनी तालिब इल्म अमेरिका, यूरोप और सोवियत यूनियन की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने गए। चाइना क्वार्टरली जर्नल की 1965 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 1949 से 1965 तक 5000 से ज्यादा चीनी साइंसदानों ने पीएचडी की। ये लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, एरोस्पेस पढ़ते थे। इनमें से बहुत से वापस चीन भी आए। उनको बाय गोए यानी समंदर पार से वापस आने वाले कछुए कहा जाता है। नासा की ऑफिशियल हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक साइंसदान चैन शोई शिन नासा की जेट प्रोपल्शन लैब के बानी मेंबर थे। 1955 में वो चीन वापस आए और चीन का मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया। यह है टेक्नोलॉजी, किताबों में लिखी थी, वो पढ़कर वापस ले आए। अब अगर आप बताएं पाकिस्तान ये करे तो क्या बन जाएगा ना? अब तरीका नंबर 2, रिवर्स इंजीनियरिंग, खोल कर देखना, समझ कर अपनाना। अगर आपका पंखा खराब हो जाए तब आप उसको खोल कर देखते हैं, मगर चीन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सही पंखा ही खोल कर देखना शुरू कर दिया कि इसमें आखिर है क्या। 1990 की दिहाई में MIT प्रेस की किताब चाइना डिबेट दी पॉलिटिक्स ऑफ द ट्रेड सरप्लस में लिखा गया है कि चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग को कौमी पॉलिसी बनाया। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है बाजार से कोई मशीन खरीदो, उसे पुर्जा पुर्जा खोल दो, फिर हर पुर्जा कैसे बना है समझो, फिर वैसा ही अपना बना लो। स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2006 की रिपोर्ट में सुखोई 27 फाइटर जेट की मिसाल दी गई है। 1990 में चीन ने रूस से सुखोई 27 खरीदे। मुआहदे के तहत कुछ जेट चीन में ही असेंबल हुए। चीन ने इंजीनियर पर पुर्जा पुर्जा खोल कर देखा, समझा। कुछ साल बाद चीन ने J-11 फाइटर बनाया तो जो सुखोई 27 जैसा ही था। रूस ने एतराज किया। चीन का मौक़िफ़ था, हमने लाइसेंस के तहत सीखा है, ये दूसरा नुस्खा है। देखो, सीखो, बनाओ। तुम्हारे ख्याल में ये ठीक है या गलत? इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट में कीजिएगा। अब जानते हैं तरीका नंबर 3, जॉइंट वेंचर, मार्केट दो, टेक्नोलॉजी लो। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आप क्या बोलते हैं? खाना खाकर जाइएगा मगर बर्तन भी धोकर जाइएगा। आप ऐसा नहीं बोलते, मगर चीन ने दुनिया से यही बोला। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 2001 की एक सेशन रिपोर्ट के मुताबिक जब चीन WTO का मेंबर बना तो उसकी शर्त ये थी कि गैर मुल्की कंपनी अगर चीन में काम करेगी तो 50% शेयर मौकामी कंपनी का होगा। इसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की 2019 की रिपोर्ट चाइना 2030 में मिसाल दी गई है कि जर्मनी की कंपनी सीमेंस ने चीन में हाई स्पीड ट्रेन का कारखाना लगाया। मुआहिदे में लिखा था कि 5 साल बाद तमाम ड्राइंग और डिज़ाइन चीनी पार्टनर कंपनी को देने होंगे। 5 साल बाद सीमेंस कंपनी चली गई। चीनी कंपनी CRRC ने उन्हीं ड्राइंग से अपनी बुलेट ट्रेन बना ली। आज वर्ल्ड बैंक डेटा 2023 के मुताबिक CRRC दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन बनाने वाली कंपनी है। तो ये था तरीका नंबर 3। तो ये कैसा था? ये 100% तरीका लीगल है। समझ में आई? तो चलिए अब जानते हैं तरीका नंबर 4, यानी सरकारी पैसा और फोकस एक ही
चीज पर लगाओ। न्यूयॉर्क टाइम्स की 2018 की आर्टिकल 52 चाइना वोविन हाई प्लानिंग के मुताबिक चीनी हुकूमत ने 1990 में फैसला किया कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर सारा जोर लगाना है। उसके लिए 5 साल मंसूबा बनाए गए। चीनी स्टेट काउंसिल की वेबसाइट पर मौजूद 2000 के मंसूबों में लिखा गया है कि 2020 तक अपना नेविगेशन सिस्टम बनाना है। उसके लिए बजट दिया गया, यूनिवर्सिटियों को टास्क दिया गया, साइंसदानों को तनख्वाह दी गई। बेडो प्रोजेक्ट पर 20 साल लगे और 10 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हुआ। चीनी एकेडमी ऑफ साइंस की 2020 की प्रेस रिलीज में लिखा है कि बेडो के 3 लाख से ज्यादा साइंसदानों ने काम किया था। तो चौथा तो बड़ा ही जबरदस्त था। ये कैसा है, एक ही टारगेट रखो, 20 साल तक पैसा और दिमाग लगाते रहो, रातों रात कुछ नहीं बनता। तो जरा आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है कि 20 साल तक पैसा और दिमाग किसी एक ही काम पर लगाता रहे? मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। हाँ रुकिए, तरीका नंबर 5 सुनकर जाइए, क्योंकि वो सबसे बड़ा और हैरानकुन इंकिशाफ होगा आपके लिए। तो चलिए जानते हैं अब तरीका नंबर 5। ये थोड़ा सा मुतनाज़ा है, मगर इतना भी नहीं। अमेरिकी सेनेट की 2019 की रिपोर्ट ट्रेस टू दी यूएस रिसर्च इंटरप्राइज के मुताबिक चीन ने 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत दुनिया भर के टॉप साइंसदान को बड़ी तनख्वाह, लैब, घर, गाड़ी की ऑफर की गई। शर्त सिर्फ ये थी, चीन आकर रिसर्च करो और स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। न्यूयॉर्क टाइम्स की 2019 की रिपोर्ट में लिखा है कि 2008 से 2018 तक 7000 से ज्यादा गैर मुल्की साइंसदान इस प्रोग्राम के लिए चीन गए। इनमें अमेरिकी, जर्मन, बरतानवी साइंसदान भी शामिल थे। ये सारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर गए। तो 5वां तो बहुत ही जबरदस्त था ना, दुनिया के बेहतरीन दिमागों को पैसा देकर अपने मुल्क में बुला लो। इसमें कोई शर्म वाली बात तो नहीं है। तो दोस्तों, खुलासा ये कि रातों रात वाला कोई जादू नहीं था, बस 5 तरीके थे। नंबर 1, बच्चे पढ़ाकर वापस बुला लो। नंबर 2, चीजें खोल कर सीखो। नंबर 3, सौदा करके हुनर ले लिया। नंबर 4, 20 साल एक ही काम पर लगा दिए। और नंबर 5, दुनिया भर के जीनियस दिमाग अपने मुल्क के लिए हायर कर लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 1980 से 2020 के दरमियान 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला है। वर्ल्ड बैंक डेटा 2024 के मुताबिक आलमी मैन्युफैक्चरिंग की 30% से ज्यादा पैदावार अब चीन में होती है। तो अगली बार अगर कोई बोले कि चीन रातों रात तरक्की कर गया, तो उसे ये वीडियो भेज देना। तो बस अब जाते जाते कमेंट में मेरे सवाल का जवाब देना। आपके ख्याल में इन 5 नुस्खों में से सबसे आसान कौन सा है, जो पाकिस्तान कल से ही शुरू कर सकता है? नंबर 1 से नंबर 5 तक कमेंट करें। ये वीडियो तालीमी मकासद के लिए है। तमाम मालूमात न्यूयॉर्क टाइम, MIT प्रेस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिकी सेनेट की पब्लिक रिपोर्ट्स और चीनी एकेडमी ऑफ साइंस की वेबसाइट से ली गई हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।